आइए दोस्तों, आज हम मूंगा के बारे में जानकारी करते हैं कि मूंगा आखिर कौन पहन सकता है और इसके फायदे क्या हैं। अमूमन लोग बहुत वैसे रत्न पहनते हैं, कहीं भी गली में जाते हैं और रत्न पहन लेते हैं। किसी भी ज्वेलर को बोलता है कि मेरी राशि है, मेरे को रत्न पहनना है, वो उठा करके आपको कुछ भी पहना देता है। आपको पता है मूंगा रत्न बहुत सेंसिटिव रत्न है, वैसे नहीं पहना जाता है, कभी नहीं पहना जाता है। अगर किसी के पास में कुंडली नहीं है, अगर किसी के पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो मेहरबानी करके अंदाजे से मूंगा पहनने की गलती कभी ना करें। अगर आपने गलती से मूंगा पहन लिया और अगर जेन्युइन तरीके से आपकी कुंडली में मंगल अशुभ हुआ, तो ये मानिए कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपको कब मूंगा पहना जा सकता है ये तो पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। आपकी लग्न कुंडली निकाल के रखना है। लग्न कुंडली के अंदर आपको देखना है कि ये जो मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं, 1 2 3 घर ये स्टार मार्क है, इन घरों में मंगल का नंबर हो। मंगल का नंबर यानी 1 नंबर और मंगल का नंबर यानी 8 नंबर। इन स्टार मार्क वाले घरों में कहीं भी 1 और 8 लिखा हुआ है। देखिए, जैसे यहां मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, आप मूंगा पहन सकते हैं। ठीक है, आप मूंगा पहन सकते हैं। किन कंडीशंस में पहन सकते हैं? जब पहले 5वें और 9वें घर में 9वें घर का स्वामी मंगल हो, स्वामी मंगल हो। अब वापस मैं आपको समझा देता हूं एक बात। पहला घर ये होता है सदैव, 5वां घर ये होता है, 9वां घर ये होता है। इन घरों में कहीं भी 1 नंबर और 8 नंबर कहीं भी लिखा हुआ है, तो आप मूंगा पहनने का प्रथम सोपान पार कर चुके हैं, पहली सीढ़ी क्रॉस कर चुके हैं। दूसरी शर्त यह है कि मंगल 6, 8, 12 में नहीं बैठा हो। दूसरी शर्त मेरी है ये। अब ये क्या शर्त है? अगर मंगल इन घरों का स्वामी होकर यहां बैठ गया, यहां बैठ गया और यहां बैठ गया, तो भी मूंगा पहनने से बचें। ठीक है। तीसरी, आपने 2 सीढ़ी पार की, तीसरी सीढ़ी और पार करते हैं कि मंगल कहीं भी 4 नंबर की गिनती पर बैठा हो, 4 नंबर पर बैठा हो, तो भी मूंगा नहीं पहनना है। 4 नंबर की गिनती यानी, अब मान लीजिए इन घरों का स्वामी है और 4 नंबर यानी ये लिखा है, यहां अगर मंगल बैठा है तो आपको नहीं पहनना है। क्यों नहीं पहनना है? क्योंकि 4 नंबर पर मंगल नीच के हो जाते हैं, अशुभता में वृद्धि कर डालते हैं। ठीक है, इस स्थिति में आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अब देखिए, 1 5 9 वे घर का स्वामी मंगल हो, तो डेफिनेटली 1 लिखा हुआ है तो ये मंगल का घर हो गया। 4 6 8 12 में नहीं बैठा हो तो 6ठा 8वां 12वां इसमें अगर नहीं बैठा है तो ठीक है, और 4 नंबर पे नहीं बैठा है, ठीक है। इसके अलावा आप मूंगा पहन सकते हैं। अब बात करेंगे कि कौन सा मूंगा पहने। देखिए, अगर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो गया, समझिए इसको, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। अगर ट्राइंगल का स्वामी है और ट्राइंगल में ही बैठा है, तो ट्राइंगल ही मूंगा पहनना है। आई समझ में? ट्राइंगल का स्वामी है। ट्राइंगल का स्वामी कब हुआ? जब 1 8 कहीं भी लिखा हो और यहीं कहीं घर में बैठा हो, तो ट्राइंगल का स्वामी हो गया। ट्राइंगल में बैठा है तो ट्राइंगल मूंगा ही आपको पहनना है। ऐसा मूंगा आता है ना, देखा होगा आपने, ये मूंगा आपको ट्राइंगल पहनना है। ठीक है। अब बात करें गुरुजी कैप्सूल कब पहनना है, तो कैप्सूल कब पहनना है ये देखिए। अगर ट्राइंगल का अंदर, ये जो केंद्र भाव है ना, अंदर के घर, इनका स्वामी हो और यहीं कहीं बैठा हो, तो आप कैप्सूल पहन सकते हैं। समझ गए? इन दोनों परिस्थितियों से विपरीत कहीं का भी स्वामी हो और किसी भी घर में बैठा हो, तो आप ओवल शेप का मूंगा पहने। ये आपको एक विशेष ध्यान रखने की चीज है। चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसके साथ साथ। मंगल देता क्या है ये आपको गौर से समझने की बात है। मूंगा
और ऑब्लिक मंगल। मंगल तेज का कारक है, उग्रता, शक्ति, खून, खून देता है, बॉडी के अंदर उग्रता हो गई, लिख दिया मैंने, और उत्तेजना देता है, उत्तेजना, और आपको बहुत पावर देता है, पावर, आपके अंदर एक लीडरशिप की स्किल देता है, लीडरशिप। अगर किसी बालक को स्पोर्ट्स में नाम कमाना है, डिफेंस में जाना है, आपके पुलिस में जाना है, अगर तीनों में जाना है, या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या आपके मास्टर इन सर्जरी करना है, जैसे एमबीबीएस किया और उसे मास्टर इन सर्जरी, सर्जन डॉक्टर बनना है, उस स्थिति में उस बच्चे का मंगल अवश्य देखिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है और अगर डिग्री बल में कम है, तो आप उसका मूंगा पहन करके उसका बल बढ़ाएंगे, ताकि उस बच्चे का तेज का विकास हो, उसके अंदर जितनी आवश्यकता है उतनी उग्रता से तात्पर्य आप गलत नहीं समझे, उसके अंदर इतनी शक्ति आए कि वो बच्चे अपने जीवन को महसूस करे, अपने जीवन की आभा को महसूस करे, उसकी ब्लड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अच्छे से हो, उसका पावर बढ़े, उसकी लीडरशिप में वृद्धि हो, और स्पोर्ट्स, डिफेंस और पुलिस, गवर्नमेंट जॉब, और अगर मास्टर इन सर्जरी, अगर वो बच्चा सर्जन डॉक्टर बनना चाहता है, तो डेफिनेटली उस बच्चे को आपको मूंगा पहनाना चाहिए। लेकिन शर्त मेरी वही रहेगी, अगर ये शर्त फुलफिल नहीं हो रही है, उस स्थिति में आप मूंगा पहनने की गलती कभी ना करें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मूंगा गलत दृष्टि से अगर आपने पहना, अगर आप फॉरफिट नहीं है मूंगा पहनने के लिए, तो आपको क्या नुकसान हो सकता है वो देखिए। अब अशुभता में वृद्धि हो जाएगी। कौन सी अशुभता में? इन सब चीजों में आपकी उग्रता बहुत भयंकर बढ़ जाएगी। ठीक है, आप चाकू छुरी चलाने वाले व्यक्ति भी बन जाएंगे अगर आपने गलत तरीके से मूंगा पहन लिया। आप लायक नहीं है और अगर आपने पहन लिया तो ऐसे बच्चे चाकू छुरी चलाने का भी शौक पाल लेते हैं। ठीक है, हड्डियों का टूटना, हड्डी का टूटना, आपके दांत, आंख, इन सब चीजों को भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है चीजें। आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं अगर आपने गलत तरीके से या गलत व्यक्ति होकर के, आप इसके लिए एंटाइटल नहीं है मूंगा पहनने के लिए, और आपने अगर मूंगा पहन लिया तो आप दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। आपको ब्लड कैंसर जैसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि खून का कारक है, और अगर आपका मंगल अशुभ है और आपने अगर मूंगा पहना तो ब्लड से जुड़ी हुई सेल्स, ब्लड में जितनी भी जो प्रॉब्लम आती है वो सब चीजें आपको हो सकती है। और अगर शुभ है तो आप ये मानिए कि आपकी पावर को इंक्रीज करेगा और आप डेफिनेटली इन सब चीजों को आप प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये देखनी है कि क्या आप मूंगा पहनने के लिए बने हैं। अगर मूंगा पहनने के लिए बने हैं तो डेफिनेटली पहनिए, क्योंकि आपकी सफलता का राज मूंगा बन सकता है। आपके अंदर इतनी एनर्जी दे सकता है, इतनी ताकत दे सकता है कि आप अपने प्रतिस्पर्धी इस युग में आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने लक्ष्य, टारगेट को फुलफिल कर सकते हैं अगर आपने मूंगा पहना तो। आप लेकिन सोच समझ के मूंगा पहने। अगर नीच का है उस स्थिति में बिल्कुल नहीं पहने। और अगर आपको बताया हुआ है किसी एस्ट्रोलॉजर ने कि आप मूंगा पहन सकते हैं, तो डेफिनेटली इन सब कारक तत्वों में आपको लाभ मिलेगा। किसी भी सूरत में मनचाहे अंदाज में आपको मूंगा नहीं पहनना है।